प्रहार में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री की दहाड़ के बाद थर-थर कांपते पाकिस्तान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़ पाकिस्तान के हर कोने में गूंजी। यही वजह है कि बीकानेर में पीएम मोदी की रैली के बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए अब शांति की दुहाई दे रहा है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि भारत के हर एक्शन पर उसके आंसू निकल रहे हैं और सिवाय भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के उसके पास जैसे कुछ बचा ही नहीं है। इस बीच पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के हमलों से हुई तबाही को छिपाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो सच्चाई धीरे धीरे उनकी जुबान पर भी आने लगी है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बाद उनकी भतीजी और पाकिस्तान पंजाब की सीएम मरियम नवाज ने जाने अनजाने ये कबूल कर लिया है कि भारत ने 6 से 9 मई के बीच ताबड़तोड़ अटैक किए हैं और दशकों बाद उन्हें इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। शहबाज के बाद मरियम का ये कबूलनामा आपको आज सुनवाने वाले। बात भारत में छिपे गद्दारों की भी करेंगे, क्योंकि लगातार आईएसआई का स्लीपर सेल बेनकाब हो रहा है। 2 जासूस और पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस ने भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले इन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों आरोपियों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है और कितने फोन नंबर्स अब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं और कितना बड़ा है ये जासूसी नेटवर्क, ये भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं दहशत में घुट-घुट कर जी रहे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की हालत अब और खराब हो गई है। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद, उनके उद्घोष के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों को नींद नहीं आ रही है। सबसे पहले बात इसी की। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार 0 टॉलरेंस की नीति पर चलती है। आज पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका है। भारत में जो टेररिज्म है वो पाक स्पॉन्सर है। जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया और हमने तो हमला आतंकवादियों पर किया था, मगर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जो आतंकवाद यहां पर है वो पाक स्पॉन्सर है। हमने कहीं पर भी पाकिस्तान के सिविलियन स्थानों पर हमला नहीं किया। अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। भारत ये साफ कर चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पहला पड़ाव था, अगला रास्ता अब तैयार हो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने बता दिया कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। और जिस तरह की तबाही पाकिस्तान में हुई है, पहले तो उस पर झूठ के पुलिंदे बांटे जा रहे थे, लेकिन अब नेताओं के मुंह से आखिरकार गलती से ही सही सच निकलने लगा। वो कबूलनामा बता रहा है कि पाकिस्तान किस कदर दहशत में रह रहा है, और दहशत तो और बढ़ गई जब प्रधानमंत्री ने बीकानेर से दहाड़ लगाई तो वो गूंज, उन बातों की गूंज पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंच गई है। और अब पाकिस्तान इस कदर हैरान परेशान है कि फिर से रोने लगा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर डर बैठ गया। 0 टॉलरेंस की बात जब हमने टेरर को लेकर कर दी, आतंकवाद को लेकर कर दी, उसके बाद से पाकिस्तान के हुक्मरान सो नहीं पा रहे हैं और इसी टेंशन में शायद गाहे बगाहे गलती से ही सही उनके मुंह से सच निकल जा रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि मरियम नवाज ने बड़ी बात कह दी है। भारत के बदले की पाकिस्तान खुद ही गवाही दे रहा है। मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है और कहा है कि लाहौर में जो रैली हुई थी और उसमें उन्होंने कह दिया है कि भारत ने हमला किया। भारत के हमले से भारी नुकसान की बात मरियम नवाज ने स्वीकार कर ली है। कहा है कि 7 से 10 मई के बीच भारत ने काफी नुकसान पहुंचाया। ये क्लियरली उनकी तरफ से कह दिया। यानी हमें जो लोग सोच रहे हैं कि भारत क्या कर पाया है, कितना कर पाया है, तो उनके लिए जवाब पाकिस्तान के हुक्मरान खुद दे रहे हैं। खुद सुनिए आप मरियम नवाज को। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दिया।
इस बीच कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें इस बात पर विश्वास नहीं है कि भारत ने भीतर घुसकर हमला किया है और भारी नुकसान पहुंचाया। उसी को लेकर गौरव भाटिया अब कांग्रेस से प्रश्न पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने तो मान लिया, आप भी मान जाइए। सुनिए जरा। मरियम नवाज स्वयं कह रही हैं कि पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा है जिससे वो चरमरा गया है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निशाने पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? तो देखिए, गौरव भाटिया तो कह रहे हैं कि सुन ले वो, लेकिन अगर मरियम नवाज को नहीं सुना है तो एक और गवाही आई है जो बता रही है कि पाकिस्तान के अब तक होश फाख्ता है, अभी तक सदमे से निकला नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सीनेटर ने खुद ये बात कबूली। हुआ क्या सदन के अंदर, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। भारत का ये जो बदला है उससे दहशत में है पाकिस्तानी नेता, और खुद तबाही की गवाही उनकी तरफ से दी जा रही है। पाकिस्तानी सांसद ने सदन में पाकिस्तान सरकार पर ही सवाल उठा दिया। भारत के हमले को लेकर सरकार से उन्होंने सवाल पूछा, कहा कि भारत चकलाला एयरबेस तक आकर ठोक गया। कोई नहीं पूछ रहा कि भारत इतने अंदर तक कैसे आ गया। ये प्रश्न पूछ रहे हैं उमर फारूक, जो सांसद है पाकिस्तान के। सुनिए जरा, सदन के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किसी ने ये नहीं पूछा कि GHQ से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ, और अगर हमारे हदूद में ये यहाँ तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए ज्वाइंट सेशन होना चाहिए। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीज़ों का देखना सर, ये एक बड़ी सीरियस चीज़ें हैं। लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं, अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। कैसे हुआ आप समझिए। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा सामने आ गया एक बार फिर से। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं? सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान बौखला रहा है, तिलमिला रहा है, और पाकिस्तानी सेना अब आतंकियों की जुबान बोलती दिखाई दे रही है। हाफिज सईद के रास्ते पर चल रहे हैं। आतंकी हाफिज की धमकी पाकिस्तानी सेना दोहराते हुए वही बात कह रही है। उन्होंने कहा है पाकिस्तानी सेना की तरफ से, आप देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारा पानी रोकेंगे तो आपकी सांसें रोक देंगे। और ये जो जुबान है ना, ये आतंकी हाफिज सईद की जुबान है। ये बयान पहले आतंकी हाफिज सईद दे चुका है और उसे पाकिस्तानी सेना दोहरा रही है, उनके ऑफिशियल्स दोहरा रहे हैं। उसी राह पर क्यों चल रहे हैं, ये अपने आप में प्रश्न है। लेकिन सुनवा देते हैं आपको जरा कि कैसे आतंक और सेना के जो अधिकारी एक जैसी भाषा बोलते हैं, इनकी साठगांठ फिर से एक्सपोज हुई है। सुनिए जरा। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे।